नेताओं का दोहरा चरित्र अब सामने आ रहा है। मोदी जी का हो चाहे ब्रिजभूषण जी का हो। मुझे मोदी जी से आशा थी कि मोदी जी जरूर बोलेंगे हमारे खिलाड़ी पहलवान महिलाओं के सपोर्ट में, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। जो एक बेटी को चौराहे पे छेड़े कोई तो दूसरे चौराहे पे गोली मार दो, उसी के राज्य से जो है ब्रिजभूषण जी उन पे कार्रवाई नहीं होती है। तो शायद योगी जी को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो पूरे देश में मुद्दा इस टाइम पे ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे भी, तो उनको कोई जाके बताए कि ये कुछ हुआ है। और पहले उत्तर प्रदेश की जनता अतीक से डरती थी, लेकिन अभी ये नया गुंडा उत्तर प्रदेश में बड़ा हो गया है, ब्रिजभूषण। इसके घर बिल्डोजर कब जाएगा, देश की जनता वेट कर रही है। सांसद बोल रहे हैं 6 बार के सम्मानित सांसद है, और देखिए कल फूल मालाओं से उनका सम्मान हुआ उन्हीं के क्षेत्र में। अरे सबसे पहले बात तो ये है, जब वो मीडिया के सामने कैमरे में ऑन रिकॉर्ड उसने बोला मैंने अपने जीवन में एक हत्या की है, उसे बीजेपी को हर जगह से हटा देना चाहिए। वो खेल फेडरेशन का अध्यक्ष भी है और सांसद भी है, पार्टी से भी निष्कासित करे, हर पद से उसे हटाए जब देखे कि मोदी सच्चा काम करता है। बोले मैं निर्दोष हूँ, पूरी तरह निर्दोष हूँ। बीजेपी में तो बलात्कारियों को ही माला पहनाया जाता है और मर्डर को ही। बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे उनको माला पहनाया गया, जेल से निकलवाया गया। तो फिर जब जेल से निकलवाने का काम बीजेपी करता है तो इनको जेल में क्यों डालेगा? बोल रहे जंतर मंतर से तय नहीं होगा। ये तो बात तो सही है कि जंतर मंतर से तय नहीं होगा, लेकिन जिस तरह किसानों ने अड़कर अपने तीनों बिल वापस करवाया, उससे हमें ये हौसला है और विश्वास है कि जब किसान की एंट्री यहाँ हुई है तो 100% वो सारे काम होंगे जो ब्रिजभूषण के खिलाफ। ये मैडम आज मन की बात आई है मोदी जी की, पूरे देश में जोर शोर से प्रचार किया गया उसका, तो पूरा देश इंतजार कर रहा था उसका कि मोदी जी उसमें हमारे खिलाड़ियों के सपोर्ट में बोलेंगे। मुझे मोदी जी से आशा थी कि मोदी जी जरूर बोलेंगे हमारे खिलाड़ी पहलवान महिलाओं के सपोर्ट में, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, ये नारा, हम मोदी जी के इस नारे का समर्थन करते हैं, मोदी जी से आग्रह करते हैं, मोदी जी हाँ यहाँ पे आइए, बैठे खिलाड़ियों के साथ में, आप बोलिए कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ रही है लेकिन इनको बचाओ भी, तो बेटी खेल भी रही है पढ़ भी रही है, बचाओ इनको। जब इतनी बड़ी खिलाड़ी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है देश में, तो आम महिलाएं हैं जो ऑफिसेज में जाती है, स्कूल कॉलेज में जाती है, खेतों में काम करती है, गाँव में रहती है, वो कैसे सुरक्षित हो सकती है? मैडम ये बताइए आप। पूरे देश में आज के टाइम पे महिलाएं खुद को असुरक्षित फील कर रही है मैडम। जब तक इस पे कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं होगी, इसके घर बिल्डोजर नहीं चलेगा। जो एक गुंडे के साथ में योगी मॉडल करता है वो ही इसके साथ में होना चाहिए। जो अभी एक यूपी में गुंडा था उसका खात्मा करा, अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर भी वो अप्लाई करे। लेकिन क्या आप उस खात्मे को सही मानते हैं? कानून को अपने हाथ में लेकर के इस तरीके कानून की कस्टडी में किसी को दिन दहाड़े हत्या कर दी जाए? संविधान की धज्जियां उड़ाइए बिल्कुल। अगर कोर्ट आपको किसी को दे रहा है कस्टडी के रूप में तो आपकी जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा देना, लेकिन हमने वीडियो में देखा, लाइव शूट हो रहा था उसका, लाइव कोई उसके गोली मार रहा है लेकिन पुलिस पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, खड़ी होती है वहाँ पे। जैसे कि कबड्डी नहीं खेलते हैं, प्रो कबड्डी ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, वैसे कर रहे थे। बताओ एक बार बताओ, प्री प्लान था, पूरा प्री प्लान था वो शूट। एक फायरिंग तक पुलिस ने नहीं की, एक फायरिंग तक पुलिस ने नहीं की, और पुलिस के सामने गोली चलाते रहे अपराधी, और वो खुद ये वो तीनों वो अपराधी जो थे जिन्होंने हत्या की है अतीक की, वो हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। वो नारे लगा रहे हैं और शूट कर रहे हैं। वो प्री प्लान था पूरा, सबने देखा है, क्योंकि वो अगर प्री प्लान नहीं होता तो पुलिस के ऊपर भी अटैक कर सकते थे। पुलिस ने बैक फायर भी नहीं किया किसी के ऊपर, सबको सुरक्षित पकड़ लिया, वो खुद सरेंडर। कुछ दिन पहले देखते हैं एनकाउंटर कर देते हैं उन्हीं के बेटे का कि देखो हम पे अटैक कर रहा था और बचाव में। असल इनको 2024 का इलेक्शन गर्म करना है, और खासतौर से पता है हिंदुस्तान में 450 पार्टी है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल पार्टी क्यों बोलते हैं? इसी वजह से इनको सिर्फ एक ही मुद्दा, सबका साथ सबका विकास, वो सब मुंह से बोलते हैं, सबका साथ। तो क्या कर्नाटक इलेक्शन में मोदी जी अभी बिजी चल रहे हैं। जब कर्नाटक में इलेक्शन था, नहीं जब यूपी में इलेक्शन था, तो यहाँ पे कर्नाटक में हिजाब मुद्दा चलाया, ठीक है, और अब कर्नाटक में चुनाव है तो अब ये अतीक अहमद का मुद्दा चलाया, ठीक है। तो ये सब बीजेपी क्या करता है, जब पूरे देश में इलेक्शन होगा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा चला देगा। तो ये मतलब जनता क्यों आ जाती है इन सब? अब सवाल तो ये है ना, जनता नहीं। अब क्या बताएं, जनता
जनता इसी चक्कर में ही आ जाता है, उसमें क्या कर सकते हैं। अब बताओ, अंकल बड़ी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। मगर बहुत शरीफ कौन आदमी है है शरीफ देश में हाँ, उन्हें पता ही नहीं कौन सी पॉलिटिक्स खेल गए, अच्छा बस ये है। वे कौन सी राजनीति खेल गए हैं? बताइए थोड़ा। बहकाए में आ जा, अच्छा लोग बहकाए में आ जाते हैं। आ जाओ, अच्छा यही सबसे बड़ा फंडा है। लोग इतना कैसे बहकावे में आ रहे हैं कि सच का सच झूठ का झूठ और तमाम बड़े मुद्दे जो है देख नहीं पा रहे हैं। देखो जी, कुछ पार्टी से भी जुड़े हैं लोग हैं, ऐसा नहीं है पार्टी में जुड़े हुए लोग नहीं। वे अगर मेरी पार्टी में कोई जुड़ा यार, मैं कुछ कहूँ तो उसे पानी देंगे, मतलब उसका बढ़ावा करेंगे, ये है असलियत। मुद्दे बड़े हो जाते हैं, पार्टियां ज्यादा लोगों के लिए जो है मुद्दे छोटे हो गए, पार्टियां बड़ी हो गई। बिल्कुल जी बिल्कुल यही बात है। और ये दो नेताओं का दोहरा चरित्र अब सामने आ रहा है, मोदी जी का हो चाहे बृजभूषण जी का हो, ये नेता है दोहरी जिंदगी जीते हैं, पब्लिक के लिए कुछ अपने लिए कुछ। हमने देखा देखिए तमाम बड़े जब 5 साल का कार्यकाल है 2024 में पूरा हो जाएगा, हमने देखा तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हुए हैं जिनका असर लोगों पे पड़ना चाहिए, आने वाली सरकार चाहे इधर हो उधर हो। क्या ये एक मुद्दा लगता है राजनीति से अलग है और इसका असर सीधे सीधे 2024 में लोगों पे पड़ेगा और जो वर्तमान सरकार है उसको भारी नुकसान देखिए मैडम, पहली बात तो है कि मीडिया जो है ना एक अफवाह फैला रही है, पॉलिटिकल मुद्दा है। पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, लेकिन इस देश में जो भी कुछ है पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मोदी जी तो अभी बिजी है कर्नाटक में, जो कि 40% की कमीशन की सरकार है उनकी, उसको बचाने के चक्कर में, लेकिन वो बचने वाली नहीं है, इस बार वो जाने वाली है। और जैसे हमारी स्मृति ईरानी बहुत फेमस थी 2014 से पहले, अभी पता नहीं कहाँ रहती है, मैं उनसे कहना चाहूंगा आए हमारी पहलवानों को सपोर्ट करें। और जब इन्होंने देश का नाम रोशन किया विदेशों में, उस टाइम पे मोदी ने इनको अपनी मार्केटिंग करने के लिए इनको अपने पास बुलाया, इनको एक गले में गजरा, इनको मान सम्मान करा खुद की मार्केटिंग करने के लिए। अभी कहाँ है वो? अरे इनको डायरेक्ट कॉल करे, बोले मेरे पास आओ, मैं उसको सस्पेंड करूंगा। देश की सम्मानित बेटियों का इस्तेमाल किया गया अपनी मार्केटिंग के लिए और आज जो है नदारद है यहाँ। हाँ बिल्कुल, मार्केटिंग की है मोदी जी ने अपनी इनको। अगर मार्केटिंग नहीं की मोदी जी की देश में और ज्यादा छवि बढ़ेगी, अच्छी छवि बढ़ेगी अगर मोदी जी इनको सपोर्ट